Hello friends, in this video we are going to discuss about the subject in BPT first year. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि what is physiotherapy and what are the indication of physiotherapy. In this video we will discuss about the subject in BPT first year. So let's start from anatomy. The first one is anatomy. Anatomy क्या होती है? Anatomy is the स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी है इसके जो हमारा होता है मेनली स्ट्रक्चर मीन्स फ्रेमवर्क. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी. इस पर्टिकुलरली एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं किस किस के बारे में? बोन, मसल, आर्टरी, नर्व, सॉफ्ट ऑर्गन. इसके अलावा सब रीजन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में like triangle, fossa, etc. अब एक्चुअली जो मैंने जैसे as I told, the anatomy is the study of framework of the body. जो बोन रहती है they form the framework which is known as skeleton, और उसी skeleton से attached रहती है muscles which perform the function. And in muscles की जो function के लिए जो necessary things रहती है that is energy. वो एनर्जी हमें किससे प्रोवाइड होगी? ब्लड से. हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो उस प्रॉपर और उस एंड द ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू द आर्टरी. सो एनाटॉमी में हम इसके नॉर्मली ओनली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना रहता है. द सेकेंड वन इज फिजियोलॉजी. द फिजियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. वन इज फिज एंड सेकेंड इज ऑलजी. The physio is related to the body and the ology is related to the study. अब एक्चुअली में what is the difference between anatomy and physiology? Anatomy में हम क्या पढ़ते हैं? एक we can say that कि हमें जो स्ट्रक्चर है वो anatomy में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी है कैसे सिस्टम से बनी है, जो नॉर्मली स्ट्रक्चर रहता है ना सुपरफिशियली, वी कैन से सुपरफिशियली, वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं. बट अब उसके बाद जो सिस्टम है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो हम पढ़ते हैं पर्टिकुलरली फिजियोलॉजी में. सो फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी सिस्टम. जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी को पता है जो कि किसका काम करेगा? रेस्पिरेशन का. बट कभी आप लोगों ने सोचा कि व्हेन we intake here, so we inspire oxygen, but when we expire here, so we expelled or expired carbon dioxide. ये कैसे हो रहा कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड से छोड़ रहे हैं? ये सभी फिजियोलॉजी है. अनदर वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये तो सभी को पता है, हम खाना खाते हैं, वी इनटेक फूड, एंड जब तक कोई भी फूड हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है इट इज वॉलेंट्री प्रोसेस. नॉर्मली अपने माउथ तक खाने को रखना इट इज वॉलेंट्री. बट एक बार आफ्टर द स्वेलिंग फूड हमारी बॉडी में कैसे जा रहा, आफ्टर दैट फूड एब्जॉर्ब कैसे हो रहा, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा, एंड एट लास्ट द फॉर्मेशन ऑफ बोलस और स्टूल, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा. इट्स ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी मोर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड सर्कुलेशन, दिस इज नॉट द सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. ये सभी जो सिस्टम की फंक्शनिंग है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द थर्ड फैक्टर इज बायोमैकेनिकल. ओके, एज आई टोल्ड दैट बायोलॉजी इज द गेम ऑफ वर्ड्स. सो फर्स्ट वी ब्रेक द वर्ड्स. द बायोमैकेनिकल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. वन वर्ड इज बायो एंड सेकेंड वन इज मैकेनिकल. बायो तो सभी लोगों को पता ही होगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. बायो इज टोटली रिलेटेड टू लिविंग एंड मैकेनिकल तो इंजीनियरिंग में आप लोगों ने भी सुना होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एक्चुअली बायोमैकेनिकल क्या होती है? इन बायोमैकेनिकल वी स्टडी about the mechanical law
एंड द मॉडलिटीज, यानी कि हम कुछ मैकेनिकल लॉ पढ़ते हैं एंड कुछ इक्विपमेंट्स मॉडलिटीज पढ़ते हैं जो कि हम किस पर अप्लाई करते हैं, यूज्ड ओवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कुछ हम इस बायोमैकेनिकल क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल लॉ और इंस्ट्रूमेंट विच बी यूज्ड ओवर द लिविंग। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट ये जो मॉडलिटीज रहेंगी, दीज आर गिवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन मॉडलिटीज में किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्प्रिंग, रोप, पुली, ये सभी हम इसमें यूज करते हैं। और बायोमैकेनिकल में जैसे हम किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक्सरसाइज, ट्रैक्शन, सस्पेंशन थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी एंड मसाज। हाइड्रोथेरेपी एंड मसाज के बारे में बता चुका हूं। एक्सरसाइज सभी लोगों को पता ही है, नॉर्मली हैंड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी का। पर्टिकुलरली इट कैन परफॉर्म बाय द प्रोफेशनलिस्ट, नॉर्मली पर्सन इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के नॉर्मली ये जो नेक मूवमेंट्स हैं वो क्लियरली परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें बेड पे लिटा के एकदम से इसको झटके से खींचना, इस टाइप का ट्रीटमेंट रहता है, वो से अपन ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड सस्पेंशन थेरेपी, ये भी आप लोगों ने हॉस्पिटल में नॉर्मली देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट एक काउच पर लेटा हुआ है ना, काउच मींस बेड जिस पे लिटा देते हैं। सो इफ द पर्सन इज अगर कोई पर्सन जो है कहाँ पर काउच पर लेटा हुआ है, तब उसमें और क्या करते हैं, उसकी पूरी बॉडी तो कहाँ पर रही, ऑन दी बोर्ड, बट पर्टिकुलरली किसी एक रीजन, आप हैंड को ले लीजिए, यहाँ पर वो क्या करते हैं, इस टाइप से रस्सी के थ्रू, सपोज कीजिए कि ये किसी का यहाँ पर पर्टिकुलरली एक पेशेंट है, ये उसके हैंड हो गए, यहाँ पर क्या करते हैं वो पर्टिकुलरली किसी रीजन को रोप के थ्रू यहाँ से इस तरीके से लटका देते हैं। दिस इज नॉन एज सस्पेंशन, मींस हैंग करना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द अनदर वन इज बायो इलेक्ट्रिकल। It is also made up of two words. One is bio and second one is electrical. Bio is related to living and electrical, अब आप लोग समझ गए इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें हम ऐसी मॉडलिटीज और लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस पर बेस्ड है, द मॉडलिटीज विच आर टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल। इट मीन्स हम उन मॉडलिटीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि मॉडलिटीज वी ऑल्सो अप्लाई इन द लिविंग्स, बट द मॉडलिटीज रन बाय द हेल्प ऑफ करंट। जबकि मैकेनिकल में हम ऐसी मॉडलिटीज पढ़ते हैं विच रन विदाउट द करंट। इस पर्टिकुलर बायोइलेक्ट्रिकल में वी स्टडी अबाउट गैल्वेनिक करंट, फैराडे करंट, टेंस, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड लेजर। गैल्वेनिक, फैराडे करंट, दीज आर द टाइप ऑफ लो फ्रिक्वेंसी करंट, कम फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं। टेंस भी नॉर्मली लो फ्रिक्वेंसी करंट में आता है, इसे पर्टिकुलरली हम पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, IRR, द नेचुरल सोर्सेज सन से प्रोड्यूस होती हैं रेज। लेजर भी, लेजर लाइट आप लोगों ने सुना होगा, दीज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ रेज। इन सभी को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फिफ्थ वन इज साइकोलॉजी। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। One is psycho and another is alsi. The psycho is totally related to brain, or you can say that the psycho means brain and alsi means study. So the study of brain is known as psychology, and brain is also responsible for behavior. So you can also say that the psychology is the study of behavior of the man. इस सब्जेक्ट के अंदर we will study about साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर नॉर्मली देखने मिल जाते हैं बहुत सारे लोगों को। जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एग्जांपल दूं तो एंजाइटी। एंजाइटी इज वेरी कॉमन। ये आप लोगों ने देखो कि कोई पर्सन रहता है ना कि मतलब अपने आप एंजाइटी का शिकार है, बैठे बैठे पसीना आ रहा। इसके अलावा इसमें एक चीज देखने मिलती है हमें, फोबिया। फोबिया मीन्स होता है डर। इस केस में हमें देखने मिलती है फोबिया। सबसे कॉमन आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डर, यानी कि किसी पेशेंट को क्या हो जाता है, वाटर से डर लगने लगता है। इसकी कंडीशन है, सपोज कीजिए कि किसी का कोई लविंग पर्सन है दो, अब उसमें से किसी एक की डेथ मान लीजिए बदकिस्मती से डूबने से हो गई। अब जो दूसरा वाला उसका जो बोलते ना पेयर, तो एक तो निपट गया, जो दूसरा रहेगा ना उसको पूरी जिंदगी भर सदमा रह जाएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो वाटर से हुआ, तो पर्टिकुलरली उन्हें डर बैठ जाता है। ऐसे ही और भी रहते हैं, कई लोगों को एनिमल से डर रहता है, डॉग से। अगर कोई देख ले कि किसी डॉग ने किसी को काटा है तो फिर वो पर्सन डॉग से ही एकदम डरते हैं कि डॉग अगर इतने दूर भी दिख रहा तो वो वहां पास ही नहीं जाएंगे। तो ऐसे इसको भी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग, तो कुछ लोगों की टीचिंग पसंद भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। अब मैं किसी को इतनी मतलब जबरदस्ती पसंद करूं, बट कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे रहते कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो बस उन्होंने बोल दिया, यानी कि पत्थर की लकीर है। अगर वो ये बोल रहे हैं, जस्ट सपोज कीजिए कि